अमेरिका और भारत भी इस मुकाबले में सबसे आगे कदम उठाए हुए है, कदम बढ़ाए हुए है। भारत में अब इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है और आज लॉकडाउन का तीसरा दिन था, यानी लगभग 65 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है हमने वो बिता लिया है। लेकिन अभी भी अगर 3 दिन हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि अभी भी 11 दिन बाकी हैं और इन 11 दिनों में हमको ध्यान रखना है अपनी सुरक्षा का और बाकी लोगों की सुरक्षा का। इसलिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो लोग हैं दरअसल जिनको जो तमाम सर्विसेज हैं, जो मेडिकल सर्विस हो या फिर पुलिस और सुरक्षा कर्मी हो, उनका निकलना जरूरी है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में वो लोग सबसे फ्रंट लाइन पर हैं और इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि अगर आप भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, इस लड़ाई में आप भी एक सेनानी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप दरअसल अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, खासकर अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें। मैंने कहा कि अब कुल मिलाकर देखें तो अभी हमने 3 दिन जो है, लगभग आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का, लेकिन बाकी दिन भी जो है जल्द बीत जाएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको जो तमाम सूचनाएं हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं आपका मनोरंजन भी होता रहे और आपका मनोरंजन होता रहे और आप जो है दरअसल कुछ नया सीखते रहें, उसके लिए भी डीडी न्यूज लगातार कोशिशें कर रहा है। कल से, जी हाँ, यानी शनिवार कल से रामायण का प्रसारण फिर से शुरू हो रहा है डीडी नेशनल पर। आप रामायण देख सकते हैं और डीडी न्यूज की अगर बात करें तो हम आपको जानकारी देने वाले और आपके बच्चों के लिए हमने आज एक अलग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा और भी हम तमाम कार्यक्रम दे रहे हैं जिससे आपको ये सूचना मिलती रहे और साथ साथ लॉकडाउन से मुकाबला कैसे करना है इसकी आपको जानकारी भी मिलती रहे। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपने घर से मत निकलिए। कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े ऐलान आज हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ एक बात ये भी जरूरी है, हमको ये समझना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो जहां है उसको वहीं रुक जाना है। क्योंकि एक चीज हम इस लॉकडाउन के बीच लगातार देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कि अन्य राज्यों में हैं, अन्य राज्यों में कुछ काम करने के लिए गए थे, कुछ और वहां पर दिहाड़ी मजदूर थे, वो सब लोग परेशान होकर, पैनिक होकर अपने घरों की तरफ लौटना चाहते हैं और वो अपने घरों के लिए निकले। लेकिन जरूरी यह है कि आप इस वक्त जहां हो वहीं पर रुकिए, ये आपके लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन है, इसको समझिए और स्थिति जो है उसकी गंभीरता को समझिए। आप जहां पर भी हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप बिहार के मूल निवासी हैं या फिर झारखंड के या फिर दक्षिण में कहीं के, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहीं रुक जाइए। क्योंकि सड़कों पर जो नजारे दिख रहे हैं वो वास्तव में चिंता पैदा करते हैं। लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाकर लगातार जो हैं पैदल निकले हुए हैं, लंबे सफर को निकले, अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि उनके लिए कुछ, जो लोग घर से निकल चुके, उनके लिए कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जो जहां है वहीं रुक जाए और जो जहां है उसके लिए वहीं सब सुविधाओं का प्रबंध हो। उसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। शुरुआत करता हूं आज की जो हेडलाइंस हैं उन हेडलाइंस से, आज की सुर्खियों के साथ। और आज की जो सुर्खियां हैं, आइए उन सुर्खियों पर नजर डालते हैं। क्या है देशव्यापी लॉकडाउन का आज जो है तीसरा दिन था और आज तीसरा दिन है और इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो तमाम चीज़ें हो रही हैं देश में वो दरअसल क्या है, वो हेडलाइंस आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि मैं देश की आपको खबरें दिखाऊं, आपको दुनिया भर की खबरें दिखाते हैं कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल जो खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, वो दरअसल हेडलाइंस क्या है। जहां कोविड-19 की हेडलाइंस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए दी संक्रमित होने की जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोरोना से संक्रमित, फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो है पिछले 16 घंटों में एक किशोरी सहित 365 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में अब तक 29,155 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। फ्रांस में कोरोना से 24 घंटे में 365 मौतें हुई हैं। और यूरोप की बात करें तो कोरोना वायरस से यूरोप में भी 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। यूरोप में कुल 15,500 मौतें। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित यूरोप में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,68,191 पहुंच गई है। कोरोना से यूरोप में कुल 15,500 मौतें हो चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में आज से 3 सप्ताह का लॉकडाउन शुरू हो चुका है।
लॉकडाउन से प्रभावी बनाने के लिए सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 3 सप्ताह का लॉकडाउन शुरू है और इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर पर रहें। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार के 21 दिन के लॉकडाउन के निर्णय का स्वागत किया है और भारत के इस निर्णय का स्वागत करते हुए यूएन ने कहा है कि इस लॉकडाउन के अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इससे पहले WHO भी भारत की तारीफ कर चुका है। और उस बीच पाकिस्तानी सेना और सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को जबरन अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान में भेज रही है। तो पाकिस्तान से ये खबर आई है, जिसको लेकर के बहुत विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 पहुंची। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 182 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका में इस वक्त अगर देखें तो कोरोना का कहर एक तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। और अगर भारत की बात करें तो भारत में आज जो एक अच्छी खबर आई वो ये खबर आई कि जो जुमे की नमाज है वो लोगों ने आज अपने घरों में पढ़ी। इसको लेकर जो तमाम मौलवी थे, तमाम इमाम थे, उन्होंने इसको लेकर एक अपील जारी की थी और अपील जारी करने का असर ये हुआ कि आज जो देश की अधिकतर मस्जिद हैं, शायद इक्का दुक्का मस्जिद होंगी जहां नियमों का उल्लंघन हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर मस्जिदों में आज बिल्कुल एकांत रहा और लोगों ने अपने घरों में आज जुमे की नमाज पढ़ी। कोरोना वायरस की महामारी का असर दुनिया भर के धार्मिक स्थलों पर भी दिखाई दे रहा है। जुमे के दिन भी धार्मिक विद्वानों ने, जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने अपील की लोगों से कि जुमे की नमाज घरों में अदा करें। दुनिया भर में ये अपील की गई, उसका असर भारत में भी दिखाई दिया। भारत के भी उलमा ने भी, भारत के इमामों ने भी अपील की कि जुमे की नमाज लोग घर में अदा करें, जोहर की नमाज पढ़ें। और लोगों ने अलग अलग तरह से अपील की। किसी ने कहा कि जुमे की नमाज आप घर में अदा करेंगे तो हज़ारों घर को आप मस्जिद बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाएँ, घरों में नमाज पढ़ें। करोड़ों लोग घर में नमाज पढ़ेंगे तो घर भी आपके लिए मस्जिद ही की तरह। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपील की ताकि लोग इस अपील को माने और घरों में नमाज पढ़ें, घरों में रुके रहें। कोरोना वायरस का जो असर है, ये बढ़ता हुआ असर देखते हुए मक्का मदीना बंद कर दिया गया। लोगों से इस तरह से भी अपील की गई और लोगों ने भारत में भी इस अपील को माना है ताकि लोग महफूज रह सकें। इस अपील का मकसद ही यही था कि लोगों को घर में रोका जाए। लोग घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना का असर भी कम होगा और इसीलिए जो 21 दिन का ये लॉकडाउन किया गया, इसकी वजह भी यही है। तो डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संजीव के साथ मसरूर फैजी, दिल्ली से। जी हाँ, तो लोगों को सलाह दी गई, अपील की गई और लोगों ने आज घरों में रहकर नमाज अता की। और इसी के साथ साथ लोग घरों में बैठकर ही नवरात्र की पूजा भी कर रहे हैं। मंदिरों में भी इस वक्त ताले लगे हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है। हमारी देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जो है कोरोना को लेकर के देश भर में क्या कुछ बंदोबस्त है, क्या कुछ हो रहा है, उसको देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं बस अड्डे पर हूं और यहां से उत्तर प्रदेश के लिए तमाम बसें जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं अभी दिल्ली में। और अब तक यहां पर संचालन पूरी तरह से ठप था बसों का। लेकिन कल ही जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बात उठाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा करी थी कि कुछ बसें यहाँ से जो लोग फंसे हुए यात्री हैं, जो लोग फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए कुछ बसों का संचालन किया जाएगा। ये लोग यहाँ फंसे हुए थे दिल्ली में और इनको आदेश दिया जा रहा है कि थोड़ा दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वो आएं। और ये आप देखिए, ये लोग थे। कहाँ पर आप फंसे हुए थे भाई साहब? दिल्ली में थे। और कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के। आप लखनऊ के रहने वाले हैं। और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे बस अड्डे तक? पैदल चल के आए। कितना किलोमीटर पैदल चले? सर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और अब योगी आदित्यनाथ जी ने बस का इंतजाम कर दिया क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ लखनऊ जाने की बस लगी हुई है। अब आप अपने घर पहुँच पाएंगे तो कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि बड़ी मुश्किल घड़ी है। उसके बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोगों को यहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। हाँ, तो कहाँ के लिए बस लगी है सर? लखनऊ, सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली। लखनऊ, सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली। और ये आज अभी ये जो बसें लगी है मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग जा रहे हैं,
और इसके अलावा ये क्या अभी एक दो दिन तक ऐसा संचालन होगा? अगर जैसे भीड़ क्लियर करने के लिए हम बसें लगाते रहेंगे। जैसे आज की अगर बात करूं तो आज ये क्या यही सर्विस है? नहीं, मेरे पास बहुत सी बसें हैं और भी बसें हैं? जैसे आवश्यकता होगी हम भेजते रहेंगे। उनको जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ भेजते हैं। लेकिन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का, साफ सफाई का ख्याल कैसे? पूरा सैनिटाइज की गई बसें और यात्री को समझाया जा रहा है ताकि सफाई करा रखी आती है। क्या शुभ नाम आपका? RK त्रिपाठी। तो आप यहाँ पर क्या है सर? मैं यार अच्छा ठीक है। तो त्रिपाठी जी ने बताया कि देखिए बसें जो हैं लग गई हैं और ये बसें अब सीधा जो लोग भी फंसे हुए थे दिल्ली में और जिनके पास ना खाने पीने का सामान था ना बाकी तमाम सामग्री थी, वो लोग, उनके लिए बसों की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर सबको ये समझाया जा रहा है कि दूर दूर बैठे वो, और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हालांकि मास्क तो सबने लगाए हैं, लेकिन मास्क के अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अब देखिए इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो कई दिनों से, देखिए उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि दूर बैठिए, साथ साथ ना बैठिए। और ये पूरा परिवार यहाँ पर है, इसमें बच्चे भी हैं। कहाँ से आप लोग? हाँ, कहाँ से? सिद्धार्थ नगर से हैं सर। सिद्धार्थ नगर से। तो कहाँ से, अभी कितनी दूर से आ रहे हैं आप? हम सर आ रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा से आ रहे हैं आप? अच्छा, तो आपको कहाँ जाना है? सिद्धार्थ नगर जाना है। तो अब आपके लिए बस की व्यवस्था हो गई? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। सिद्धार्थ नगर के लिए नहीं हुई है, लखनऊ और बाकी जगह के लिए हुई है। अच्छा, तो ठीक है, सिद्धार्थ नगर के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन और भी ये लोग ऐसे हैं जो लोग अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई मुसाफिर हैं जिनके लिए बस लग गई है, और जिनके लिए बस लग गई है वो देखिए वो बसों में बैठने के लिए तैयार हैं। और ये बसें लग गई हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की, जो लखनऊ और सीतापुर ऐसी कई जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। तो जो यात्री अब तक फंसे हुए थे, जो लोग दिल्ली में थे, अपने घर वापस जाना चाहते थे, कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे थे, अब उनके लिए व्यवस्था की गई है और इस तरह से वो लोग बसों में बैठकर अपने घर में जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बस अड्डे से अशोक श्रीवास्तव, DD न्यूज़। हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से सोसाइटी को सुरक्षित रखने में ये गार्ड्स काम कर रहे हैं, इनकी कितनी अहम जिम्मेदारी है। ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे ही कोई अगर गेट पे आ रहा है तो उसको सैनिटाइजर हाथ में लगाया जा रहा है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा जो सबको, पूरे देशवासियों को जानने की ज़रूरत है। इस तरह से यहाँ पर सोसाइटी के लोगों के दान के सामान ला रहे हैं, खाने पीने के सामान दे रहे हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, जिनके पास खाने पीने के सामान नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास जरूरत के सामान पहुंच सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अखिलेश, आप बताइए कि जैसे आप होम डिलीवरी वाले भी आते हैं। जी, तो क्या उनको आप जाने देते हैं? उनको क्या सर, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद हम इंटरकॉम कर दें जिस फ्लैट का होता है। बाकी वहाँ से मेंबर लोग आके फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ से खुद अपना सामान हैंड ओवर करके ले जाते हैं। खाने पीने की चीजें मिल जा रही हैं। जो अपनी जरूरत के सामान चाह रहे हैं वो जाके आसपास की दुकानों से ले सकते हैं। लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं, 1 मीटर का जो रूल है कि 1 मीटर की फासला आपको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली और पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है, उससे निपटने के लिए इस वक्त थोड़े थोड़े जगहों पे सिविल डिफेंस ग्रुप्स को बनाया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन ग्रुप्स को बनाया गया कि कैसे लोग ना बाहर निकले, और जो लोग निकल रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या कोरोना वायरस का खतरा है और क्या करना चाहिए इससे निपटने के लिए। इस वक्त ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सिविल डिफेंस के हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में हैंड सैनिटाइजर है, इनके हाथ में पैम्पलेट है। ये पैम्पलेट है, इस पैम्पलेट में ये बताया जा रहा है एक एक लक्षण और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये चीज़ें बताई जा रही है। और ये लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या है। क्या ना पास लेके आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चरणजीत कौर है। मैं बोलिए।
मेरा नाम चरणजीत कौर है। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस से हूँ और मैं यहाँ पिछले 10 दिन से ये सेवा दे रही हूँ और लोगों को मुंह खुला नहीं घूमने के लिए इजाज़त दे रही हूँ और ये सैनिटाइजर है, इससे हाथ धुलवा रही हूँ उनको, और जो इसमें कंप्लेंट में हमारा लिखा हुआ है वो सब हम बता रहे हैं उन लोगों को। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, हमने आपको दिखाई, और ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने आपको गाजियाबाद की भी दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट बस अड्डे से, जहां से आज कुछ बसें चली। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूं, ये सिर्फ व्यवस्था उन लोगों के लिए थी जो कई कई किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके बस अड्डे पहुंच गए थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उनके लिए बस चलाने का ऐलान किया। लेकिन इस वक्त अगर आप जहां कहीं भी हैं वहीं रुक जाइए, क्योंकि ये व्यवस्था आगे नहीं चलेगी। बिल्कुल साफ तौर पर को कहा गया है कि जो जहां है वहीं रुक जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम देश में तमाम राज्यों से बात करी है और कहा है उत्तर प्रदेश के निवासी जहां कहीं भी हैं उनको वहीं पर रोककर उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कीजिए। जितना पैसे का खर्च होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। इसी तरह की कई अन्य राज्यों ने भी, बिहार की तरफ से, झारखंड की तरफ से, वहां से भी इस तरह की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल की तरफ से दिल्ली को कहा गया है कि हमारे जितने लोग हैं आप उनका वहीं पर ख्याल रखें और उनके जो भी व्यवस्था होगी उनका खर्चा हम उठाएंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं हम आपसे अपील कर रहे हैं, सड़कों पर मत निकलिए, घर जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। जहां है वहीं तक आपको खाना पहुंचाने की कोशिश होगी और साथ साथ आपको वहीं पर जो है शेल्टर देने की कोशिश भी होगी। उसको लेकर आज केंद्र सरकार ने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं और तमाम राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। वो खबर भी है और बाकी जो हेडलाइंस हैं आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज देश की हेडलाइंस क्या रही कोरोना को लेकर के। देशव्यापी लॉकडाउन का आज तीसरा दिन, जी हां, लॉकडाउन का आज तीसरा दिन। देश में अब तक कोरोना संक्रमित 66 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 640 और 17 लोगों की हुई मृत्यु। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर सहित देश भर में जुमे की नमाज लोगों ने घर पर ही अदा की। मौलवियों और इमामों ने लोगों से समूह में नहीं इकट्ठा होने की अपील की थी और कहा था कि घर में ही पढ़े नमाज। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, मजदूरों कामगारों का रखें पूरा ख्याल। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा गया कि दिहाड़ी मजदूरों के रहने और खाने का प्रबंध करें राज्य सरकारें। छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करने के आदेश दिए। इस बीच रिजर्व बैंक ने मोर्चा संभाला। अर्थव्यवस्था में नकदी की तंगी को दूर करने के लिए कर्ज सस्ता करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में कटौती की। और आरबीआई का बड़ा ऐलान, देश भर में तीन महीने तक लोगों को यह कहा गया कि उनके ब्याज के भुगतान के लिए रोक लगे, ऐसा आरबीआई ने कहा है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज देश भर में जो रेडियो जॉकीज थे उनके साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। इन रेडियो जॉकीज के साथ कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए कोरोना संकट के बीच देश भर में उठे मदद के हाथ। उद्योग जगत, धार्मिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन आए आगे। शिरडी के ट्रस्ट ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 51 करोड़ रुपए दान देने का किया ऐलान। जी हां, शिरडी के ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया है। और अब आपको कुछ आपके काम की खबरें बताते हैं। इस कोरोना के संकट के बीच, इन चुनौतियों के बीच आपके कुछ काम की खबरें क्या हैं। डॉक्टरों ने आज क्या खास करके सलाह दी है और क्या बताया कि दरअसल जिस तरह से वेदर बदलेगा उसको लेकर के क्या चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होंगी, उसको लेकर डॉक्टर की सलाह क्या है, आइए ना डाल लेते हैं नजर।
कोरोना वायरस पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज है। ऐसे में मौसम के बदलने के साथ कोरोना वायरस का कैसा असर होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन एंड प्रोफेसर डॉक्टर MK डागा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, मौसम जब बदलेगा तो कोरोना वायरस का असर जो है कितना पड़ेगा और क्या रुख इसका होगा? देखिए, जनरली ये देखा गया है कि सब तरह के वायरल फीवर, फ्लू, कॉमन फ्लू और तरह के वायरल फीवर और फ्लू जनरली जब गर्मी आती है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और ड्राई वेदर होता है तो कम हो जाता है उनका प्रकोप, और हमको उम्मीद है कि ये भी कम होगा। सर, मार्च के महीने में आमतौर पे वेदर इंडिया में बदलता ही है, क्योंकि सर्दी से गर्मी की तरफ जो है वेदर मार्च के महीने में बदलता है। ऐसे में लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? अपने घरों में जो लोग हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? देखिए, इस टाइम में 2-3 तरह के प्रॉब्लम होती है। एक तो वेदर चेंज में जिन लोगों को एस्थमा जैसी बीमारी होती है उनको ज़रूर एस्थमा का अटैक आता है, तो उससे आप घबराएं नहीं, वो कोविड-19 नहीं है, वो कोरोना वायरस नहीं है। दूसरा, पतझड़ सा होता है जब, तो उससे भी लोगों को काफ़ी एलर्जी हो जाती है, तो उसका ध्यान जो यूजुअली वो रखते हैं वो रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं और अगर आपको लगता है कि आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर है मौसम का बदलता मिजाज तो कोरोना वायरस पे असरदार कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त है एहतियात बरतने की, घरों में रहने की, और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई के साथ साथ हाथ धुलते रहना है, ताकि तमाम तरह की बीमारियों से खुद को भी बचाएं, समाज को बचाएं और पूरे देश की हिफाजत करें। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। और लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है उसको लेकर के भी आज एक ज़रूरी सलाह भी है, और कह सकते हैं कि एक थोड़ी राहत देने वाली खबर भी आई। उस पर नज़र डाल लेते हैं कि लॉकडाउन दरअसल क्यों, होम स्टे क्यों ज़रूरी है। स्टे होम से होगा भारत को फायदा। जी हां, घर पर रहेंगे तो भारत को, देश को इससे फायदा होगा। ये एक नई रिसर्च कहती है। एक रिसर्च के अनुसार भारत के लॉकडाउन से देश को फायदा होगा। एक नई रिसर्च सामने आई है और ये रिसर्च ये कहती है कि लॉकडाउन होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो उससे देश को फायदा होगा। इस रिसर्च के अनुसार लॉकडाउन का पालन अगर ठीक से हुआ, लोग अपने घरों में रहे, तो 1 हफ्ते में दिखेगा उसका असर। ये रिसर्च लंदन के इंपीरियल कॉलेज के नेतृत्व में हुई है। जी हाँ, लंदन के इंपीरियल कॉलेज जो है उसके नेतृत्व में ये जो रिसर्च हुई है, और इस रिसर्च में ये कहा गया है कि ये जो रिसर्च है वो चीन के शहरों से, तमाम जो चीन के शहर थे उनसे डेटा को इकट्ठा किया गया। उस डेटा को आधार बना करके फिर ये रिसर्च जो है, इसके परिणाम सामने आए। इस रिसर्च में ये पुख्ता प्रमाण GPS ट्रैकिंग डेटा के एनालिसिस से मिले हैं। जी हाँ, GPS ट्रैकिंग डेटा जो चीन के तमाम शहरों में जो उन्होंने किया, उसके आधार पर ये डेटा चीन के कोरोना प्रभावित लोगों का है, जो 1 जनवरी से 17 मार्च तक ये डेटा इकट्ठा किया गया। और इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि इस रिसर्च का भी नतीजा यही है कि लोग घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और इससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और इसीलिए घर पर रहिए। कई अच्छी खबरें भी हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार इस वक्त जो खबरें आती हैं वो थोड़ा सा चुनौतियां भरी रहती हैं, लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर पर बैठे रहेंगे तो घर पर बैठे बैठे हम आपको अच्छी खबरें भी दिखाएंगे। और आज की अच्छी खबर दरअसल वो ये है कि आप जानते हैं, एक दौर था 90 के दशक का, एक वो दौर था जब दूरदर्शन पर जब रामायण सीरियल चलता था, तो रामायण सीरियल चलते ही देश भर में एक तरह से कर्फ्यू लग जाता था, लॉकडाउन हो जाता था, लोग खुद ब खुद अपने घरों में बैठ जाते थे। अब जबकि देश में लॉकडाउन चल रहा है तो एक बार फिर से इस लॉकडाउन के बीच लोग अपने घरों में रहें, और इसके लिए दूरदर्शन रामायण सीरियल का, रामायण धारावाहिक का कल से, जी हाँ शनिवार से, कल से एक बार फिर से प्रसारण शुरू कर रहा है। और ये तो दूर फिर से देख सकेंगे। शनिवार से शुरुआत होगी, शनिवार सुबह 9 से 10 और रात को 9 से 10, यानी दिन में 2 बार आप 1-1 घंटे के लिए इसका प्रसारण देख पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया और लोगों की बहुत डिमांड थी, लोगों की बहुत मांग थी। उसके बाद इसका ऐलान किया गया कि दरअसल रामायण को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। तो रामायण अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि वो दौर था जब बच्चों ने उसको नहीं देखा होगा। उन बच्चों को भी दिखाइए जो भगवान राम की जीवनी को जाने, रामायण को देखेंगे तो और उनकी दिलचस्पी जो है बढ़ेगी और उनको संस्कार भी मिलेंगे। तो रामायण देखना सबके लिए जरूरी है। दूरदर्शन कल से शुरू कर रहा है, लेकिन साथ साथ बाल सेना और भी बहुत कुछ कर रही है। बाल सेना देश की क्या कर रही है, आइए वो भी देख लेते हैं। कहाँ चले? बस मैं तो बैठ जाओ। नहीं, क्या करूं घर में बैठे बैठे, 2 दिन से घर में पड़ा हूं। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। करना पड़ता है, कोरोना को जो हराना है, प्रधानमंत्री जी की बात को मनवाना है। 21 दिन पूरे देश को घर में रहना है। हाय, माय नेम इज वेरोनिका सिंह। नमस्ते, मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ और कोरोना वायरस ऐसे ही अपने घर में नहीं आ जाता। आप जब बाहर जाते हैं आप ही तो साथ लेके आते हैं, इसलिए आप बाहर नहीं जाइए। अगर अपना ख्याल नहीं रखना, हम छोटे छोटे बच्चों का तो ख्याल रखिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, डेली हैंड वॉश किए और अल्कोहल उससे सैनिटाइजर से हाथ धोइए और डेली वॉश करिए अपने हैंड। थैंक यू। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। बचने के लिए 5 रीजन, उसको फॉलो करो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। जी हाँ, तो ये थे बाल सेना के संदेश। और जो बात बच्चे समझ रहे हैं वो बड़ों को भी समझनी है, और समझना ये है कि आपको घरों में रहना है, लॉकडाउन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ कोरोना पर नजर में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।